हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडियन रेलवेज की तरफ से एक न्यू नोटिस आउट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो रेलवे के द्वारा 4 मार्च तक जितने भी एग्जाम होने थे उन सभी को कैंसिल कर दिया जाता है। इसको लेकर छात्रों के मन में काफी ज्यादा डाउट है कि ये कौन से वाले एग्जाम है रेलवे के जो कैंसिल हुए हैं, और क्या हमारे ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एएलपी के, सीपीटी 2 होगा, जेई का होगा, आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम चल रहे हैं, क्या कहीं वो तो इसका जो है प्रभावित नहीं करेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक नोटिस दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसमें लिखा है, इसका जो सब्जेक्ट है वो लिखा गया है इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स देयर ऑन। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। इसमें लिखा है ड्यू टू सेवरल इरेगुलरिटी नोटिस इन द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन द रिसेंट past, it has been decided to revisit the departmental selection framework and all the pending selections एलडीसीई एंड जीडीसी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बोला गया एलडीसीई एंड जीडीसी। एलडीसी की मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जीडीसी का मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि जो विद इन ऑफिशियल जो अंदर, मतलब आप जब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो विद इन ऑफिस में रहते हुए जो प्रमोशंस के लिए जो एग्जाम होते हैं, या जो नॉर्मली आपको ग्रेड अप करने के लिए जो एग्जाम करवाए जाते हैं, जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पर ग्रुप डी में भर्ती हुआ और कुछ समय बाद आपको एलिजिबल हो जाते हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स होता है अलग अलग पोस्ट को लेकर। तब आप अपने जो आपके पास अगर जैसे 10th मांगा गया है ग्रुप डी में, आपके पास 12th है, आपके पास ग्रेजुएशन है, और उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हो, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रमोशंस वाले भी होते हैं कुछ, और कुछ ओपन मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही आपको प्रमोशन लेने के लिए भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम होते हैं। तो यानी कि जो ऑलरेडी रेलवे में कार्यरत कर्मचारी हैं, रेलवे में सिलेक्टेड जो एम्प्लॉय है, ऑलरेडी वर्किंग जो एम्प्लॉय है, उनके जो एग्जाम होते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल और जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, विद इन ग्रुप सी के जो एग्जाम होते हैं, विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय 4 मार्च 2025 मे बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। नो फर्दर सिलेक्शन may be initiated until further order. Further instruction to regulate the selection will be issued in due course। ठीक है, तो इसमें बोला गया साफ साफ कि 4 मार्च तक जो भी प्रोसेस हुई है, मान के चलिए 1 साल पहले भरी वो प्रोसेस चली हुई, और फाइनली उस पर जो सिग्नेचर होने थे, मान के चलिए किसी का डॉक्यूमेंट है और इसकी सारी प्रोसेस होगी, बस इसका केवल ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, केवल ज्वाइनिंग लेटर। वो ज्वाइनिंग लेटर भी जारी नहीं होगा, क्योंकि उस पर अप्रूव्ड नहीं किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा है फाइनलाइज एंड अप्रूव्ड, अगर उसको नहीं किया गया तो उसको कैंसिल माना जाएगा, साफ साफ उसमें लिख दिया है। ठीक है, और फर्दर आगे जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक इस पर कोई भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो ये आपके जो अदर जो एग्जाम है ओपन कैटेगरी के, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, एएलपी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्जाम होते हैं, ये वो चीज है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में सीबीआई कई जगहों पर रेलवे में छापेमारी कर रही है, और बहुत सारे ऑफिसर्स को, बहुत सारे जो एम्प्लॉइज है उनको यहाँ पर कैप्चर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ धांधली। ठीक है, यहाँ पर स्कैम हुआ है रेलवे के अंदर। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें पैसा लेकर उनको प्रमोशन दिया जाता है, इस तरीके से उनको पेपर वगैरह उपलब्ध कराया जाता है। इस तरीके के मैटर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसको जब तक ये प्रोसेस पूरी सुधर नहीं जाती है, तब तक इस प्रोसेस को जो है स्थगित किया जा रहा है। तो एक छोटा सा अपडेट था, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल डिपार्टमेंटल एग्जाम वालों के लिए था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।